अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं आज अपने यूजुअल जो सेट है वहाँ से अपने ऑफिस से मैं नहीं आपसे मुखातिब। इसकी वजह यह है कि मैं लाहौर में नहीं हूँ और इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, तो इसकी वजह से आपसे आज ये तब्दीली आपको जो है नज़र आ रही है। अलबत्ता ख़बरों के हवाले से हमारे तज्ज़िये में और तबसरे में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। तो जल्दी से अपने वीलॉग का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली जो ख़बर है उसके मुताबिक इमरान खान साहब का जनाब स्केड्यूल आ गया है। 17 जुलाई के ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उस सिलसिले में इमरान खान साहब का स्केड्यूल आ गया है और ये बताया गया है कि 7 से 15 जुलाई तक इमरान खान साहब 16 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो हैं वो जलसे करने जा रहे हैं। अब ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। एक तो इमरान खान साहब को ज़ाहिरी बात है ख़िताब करने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी बड़ी सिर्फ रिक्वेस्ट है। इमरान खान साहब की ना पिछले 2-2.5 महीने से जो स्पीचेज़ हैं ना उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं आ रही, तो बराए मेहरबानी कोई नया कंटेंट लेकर आइए, कोई नई बात कीजिए और इदारों को मतलब फ़ौज को, अदलिया को रगड़े बगैर, उनके हवाले से बुरा भला उन्हें कहे बगैर बराए मेहरबानी कोई नया कंटेंट लेकर आइएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सिलसिले में जो है वो कोई ना कोई नई चीज़ भी आएगी। अच्छा, और साथ ही साथ जहाँ पे इस इंतखाबी दंगल की बात हो रही है और कैंपेनिंग की बात हो रही है, मरीम नवाज़ पिछले 2 दिन से लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो हैं वो कैंपेनिंग कर रही हैं, उन्होंने जलसे किए हैं। आज वो PP 170 वेलेंशिया टाउन के अंदर जो है वो करने जा रही हैं अपना तीसरा जलसा। तो अभी तक जो आया है, जो अब तक का फीडबैक आया है वो तो अच्छे नंबर्स उन्होंने निकाले हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये एक सिर्फ हल्के के होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब का जो 2 जुलाई का जिस तरह का जलसा था वो पूरे पाकिस्तान से रिलेटेड था और मरीम नवाज़ जो कुछ कर रही हैं दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू वन कंस्टिट्यूंसी, तो दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इसके अलावा एक खबर हुकूमत के लिए जो है बड़ी परेशान कुन है और ये मामला एक ऐसा मामला है जो अब से नहीं पिछले कम से कम 10 साल से जो है वो बड़ा सीरियसली चल रहा है और वो है लापता अफराद के हवाले से। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब ने जो है वो लापता अफराद के हवाले से उनको बाजियाब कराने का हुक्म जारी किया है और साथ ही साथ ये कहा है कि अगर इस अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद ना हुआ तो वज़ीर आज़म मेरे छोटे कायद शहबाज शरीफ साहब को जो है वो अदालत बुला लिया जाएगा। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इकदाम है इस सिलसिले में कोई ना कोई, क्योंकि काफ़ी सालों से जो है ये मामला चल रहा है लेकिन ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा और मेरा ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को ही कटहरे में आके खड़ा करना चाहिए, चाहे वो इमरान खान साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों। इस मामले के ऊपर जो है वो जो भी ठोस कदम उठाना है, जो फाइनल अहकामात देने हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं देने होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इकदाम है जो इनकी जानिब से किया गया। अच्छा, इसके अलावा 1-2 चीज़ें कल जो हमने वीलॉग किया था उसके अंदर मिस हो गई थी, मुझे कई लोगों ने पिन पॉइंट किया है तो उनका भी शुक्रिया। तो उसके बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं। शहबाज गिल साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ी तफसील से तो हमने उसको डिस्कस किया था, लेकिन हमने अपनी कॉन्सनट्रेशन रखी थी बेसिकली उस ऑडियो लीक के ऊपर, मुबैना ऑडियो लीक का लफ्ज़ सॉरी इस्तेमाल करना चाहिए, जो बुशरा बीबी के हवाले से और अरसलान खालिद के हवाले से सामने आया हुआ है। उसके ऊपर मज़ीद भी डेवलपमेंट्स हो रही है, बल्कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ज़रा उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। लेकिन कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे एक सवाल जो है ये जो साइफ़र है इसके बारे में किया गया और उन्होंने उसके अंदर ये कहा कि जी साइफ़र जो है वो उसको छुपाया गया। उन्होंने ये फरमाया कि जी साइफ़र जो है वो हमसे छुपाया गया और उन्होंने कहा कि फिर गले में से उंगली डालकर जो है वो निकाला गया ये साइफ़र। अच्छा, अब किसके गले में ये उंगली डाली, किसने छुपाया? शहबाज गिल साहब के पर जल गए और उनका नाम नहीं लिया, ये नहीं बताया कि ये किसने किया है, जबकि एक्चुअली ये भी गलत है। ये जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं गलत है, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह चुके हैं कि हाँ जी उनको साइफ़र के बारे में पता था। बल्कि वो नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर, अभी ज़रा मैं जैसे ही अपने इस्लामाबाद के टूर से वापस जाऊँगा या कोशिश करूँगा शायद उससे पहले ही, मैं आपको इस सिलसिले में एक और भी सबूत दूंगा कि एक्चुअली इनको सारी इन्फॉर्मेशन थी। एक बात, और 1 मिनट के लिए अगर मैं इनकी ये बात मान भी लूँ कि ये कहते हैं कि जी हमें साइफ़र के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ये साइफ़र जो है वो हमसे छुपाया गया था, ये एक्चुअली क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले तो इसके ऊपर आ जाइए। ये बार बार ये बात क्यों कहते हैं जी साइफ़र हमसे छुपाया गया था? ये इस वजह से ये कह रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर ये सवाल होता है कि भाई साइफ़र जो है वो 8-9 मार्च को आ चुका था। जब 8-9 मार्च को आ चुका हुआ था तो आप 28 तारीख तक इस साइफ़र को लेके आप चुप करके बैठे हुए थे। आपने उसके ऊपर इकदाम क्यों नहीं किया? आपने उसके ऊपर जुडिशल कमीशन का क्यों नहीं कहा? आपने उसकी वजह तहकीकात क्यों नहीं की? और बहुत कुछ हो सकता था, आप चुप करके क्यों बैठे हुए थे? सो बेसिकली इतराज़ इस बात के ऊपर होता है कि 8 तारीख से 28 तारीख तक ये जो 20 दिन का गैप है,
ये सिर्फ इस वजह से लिया गया कि जी कोशिश कर ली जाए कि किसी तरह हमारी हुकूमत बच जाए, हमारी हुकूमत बच जाए। जब वो हुकूमत नहीं बच सकी और आपको अंदाज़ा हो गया 28 तक, वैसे तो खान साहब को मेरे अंदाजे के मुताबिक तो उससे पहले भी आइडिया हो चुका था, क्योंकि वो जो गैबी मदद आती थी वो आना बंद हो गई थी, तो इनको काफ़ी हद तक इस बात का आइडिया था। 28 तारीख तक जाके वो उन्होंने एक जो है ना वो जिसे कहते हैं कट ऑफ डेट रखी हुई थी कि अगर तब तक मैंने संभाल लिया तो ठीक है, नहीं संभाला तो मैं साइफर वाला रौला जो है ना वो मैं मार्केट के अंदर फेंक दूंगा। और वही फिर इमरान खान साहब ने किया कि उन्होंने ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो अब बात यह है कि एक तो इन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं की, और दूसरी बात यह कि ये जो कह भी रहे हैं कि वो जी उसको छुपाया हुआ था और फिर हमने निकाल लिया, भाई किसने छुपाया हुआ था? नाम लें, नाम क्यों नहीं लेते? वो मुझे बार बार ये जब इस तरह की बात आती है ना वो शेर मेरे जहन में आ जाता है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो यहाँ पे भी नाम लेना, नाम लेके बताएं किसने छुपाया हुआ था। आधी बात क्यों करते हैं, आधी कच्ची बातें क्यों करते हैं आप लोग बैठ के? डर लगता है। वैसे तो बड़े मतलब फन्ने खान बनते हैं, एनू गाल कट ओनू गाल कट, ये बुरा वो बुरा, ऐसी की तैसी। और कल जिस किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो यहाँ आके पर जल जाते हैं, यहाँ पे आके बोला नहीं जाता, पता नहीं क्या हो जाता है उनकी ज़बान को। अच्छा, इस सिलसिले में उसके बाद शाहजेब खानज़ादा हमारे जो साथी एंकर हैं, उन्होंने इस सिलसिले में उन्होंने भी ट्वीट किया था। तो शहबाज गिल साहब ने जो है ना उनको बड़ा अजीब सा जवाब दिया है कि देखें जी ये इतनी आपकी से है, आपको इतने लाइक्स आए हैं, इतनी रीट्वीट आई है। वो प्रॉब्लम ही यही है ना, प्रॉब्लम ये है कि इनके तनाजुर, इनके दिमागों के अंदर जो है वो ये बात बैठी हुई है कि जी इतने रीट्वीट हो गए तो इसका मतलब है कि सत्ते खैरा ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर लिया जनाब। ये देखो 1000 ट्वीट्स आ गए, ये देखो 2000 रीट्वीट आ गए, इतने लाइक्स आ गए। इनका जो पैमाना है ना दिमाग के अंदर कि किसी भी चीज़ की शोहरत का, किसी भी चीज़ की सच्चाई का, वो इसी बुनियाद के ऊपर है कि देखो हमने कितने रीट्वीट ले लिए, देखो हमें कितने ट्वीट्स हुई हैं, कितना हैशटैग ये देखो ऊपर आ गया है, अब ये देखो कितने लाइक्स हुए हैं। ये एक्चुअली इनका कसूर नहीं है, मेरा ख्याल में ये इनका कसूर नहीं, मैं इनको नहीं इसके हवाले से कसूरवार ठहराऊंगा। इमरान खान साहब का जो ज़हनी जो कैफियत है ना, वो एक्चुअली इस बैरोमीटर के मुताबिक चलता है। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, यू नो ही इज़ वेरी एक्टिव अबाउट सोशल मीडिया। ये वो अक्सर अपनी तकरीरों के अंदर कहते हैं सोशल मीडिया का दौर है, अब ये है, अब वो है, और उनके ज़हन में यही है कि अच्छा इस ट्वीट को इतने रीट्वीट्स मिले हैं, अच्छा इसको इतने लाइक्स मिले। तो वो उन्होंने शहबाज गिल साहब ने भी जो है वो शाहजेब खानज़ादा के ऊपर उसी तरह ये हमला किया कि जनाब ये देखें आपको तो सिर्फ इतनी ट्वीट्स मिली है। वो मसला मैं आपको वजह बताता हूँ। शाहजेब खानज़ादा जो है ना उसके पास कोई इस किस्म के पेड अकाउंट्स नहीं है, उसके पास इस किस्म के कोई पेड ट्रोल्स नहीं है, उसके पास कोई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जहाँ पे वो बैठ के अपनी ट्वीट फेंके और उसके बाद लौंडे लपाड़े आके जो है ना उसको रीट्वीटें मारना शुरू कर दें और लाइक्स करना शुरू कर दें। इस सिलसिले में ये जो पूरा नेटवर्क है आपके इन लौंडे लपाड़ों का ट्विटर के ऊपर, इन सब जगहों के ऊपर, ये पहले कई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स इस सिलसिले में आ चुकी हैं कि आप लोग किस तरह सिंक्रोनाइजेशन के अंदर ये सारा काम करते हैं और ये ऑर्गेनिक नहीं होता। ठीक है, ये बहुत सी चीज़ें इस सिलसिले में आ चुकी हैं। तो मुझे तो मतलब फरहान विर्क क्या करता था, फरहान विर्क जो आपका एक ज़माने में एक ट्रोल था, वो बैठ के क्या काम करता था? वो यही काम करता था कि बैठ के ट्वीट्स को रीट्वीट्स करवाना, व्हाट्सएप ग्रुपों में फेंकना, इसको गालियां देनी है, इस सहाफ़ी को पढ़ जाओ, उस सियासतदान को पढ़ जाओ, इस हैशटैग को, बेहुदा हैशटैग को ऊपर ले आओ जिसमें हमने फ़लाँ को माँ बहन की गालियाँ दी हों, इसको ऊपर ले आओ। यही काम है आपकी। अगर मैं बार बार वही कह रहा हूँ ना कि भाई अगर इतनी मेहनत आप लोगों ने कोई ढंग के कामों के अंदर लगाई होती, कोई इंसानों वाले कामों के अंदर लगाई होती, तो पता नहीं आज आपकी जमात कहाँ से कहाँ जा चुकी होती। आप इस मुआशरे के अंदर कोई बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन अपनी तमाम तर कंसंट्रेशन जो है वो आप लोगों ने खैर इन कामों के अंदर लगाई। आगे चलते हैं और ख़बरें डिस्कस करते हैं। मेरा ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने इन चीज़ों को दे दिया। अच्छा, एक और ख़बर जो है वो इसी ज़रा ऑडियो के हवाले से एक और बात कर लें। वो ये है कि जनाब कल जो है वो ये ऑडियो के हवाले से इन लोगों ने एक नया काम शुरू किया। और इन्होंने क्या काम शुरू किया कि जी वो जो मुबैना ऑडियो है उसके अंदर जो बुशरा बीबी की मुबैना आवाज़ है उसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है मुल्क। मुल्क नहीं, मुल्क। मुल्क के अंदर ये हो गया है, मुल्क के अंदर वो हो गया है। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं जी ये देखें मुल्क तो कोई कहता ही नहीं है, तो मुल्क का लफ्ज़ होता है, मुल्क का लफ्ज़ होता है। अब सोशल मीडिया के ऊपर क्या हुआ कि बुशरा बीबी ने अभी तक आज तक सिर्फ एक इंटरव्यू दिया है, और वो इंटरव्यू दिया है मेरे सीनियर कॉलीग नदीम मलिक साहब को, समा टेलीविज़न के लिए उन्होंने दिया था। उसकी जो उस इंटरव्यू के जो क्लिप्स निकले हैं, उस क्लिप्स के अंदर भी जो बुशरा बीबी की आवाज़ है वो हर दफ़ा हर जगह पे मुल्क ही बोल रही हैं। मुल्क में ये हुआ है, मुल्क में वो है, मुल्क में ये हुआ है। ये जो होते हैं ये इंसानों के ना अपने नेचुरल प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप कोशिश भी कर लें तो वो नहीं चेंज होंगे।
तो ये चीज़ें जो हैं ये भी जो एक्सपोज हो गई। नदीम मलिक साहब का इंटरव्यू आप जाके सर्च कर सकते हैं बुशरा बीबी के हवाले से, उसके अंदर भी वो लफ्ज़ जो है वो एग्जैक्टली यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं मुल्क का। तो ये एक और एम्बैरसमेंट, काफ़ी हद तक एम्बैरसिंग सिचुएशन जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होगी। अच्छा, इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और बात जो है वो ये है कि आज शीरी मज़ारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी साबका फर्स्ट लेडी की फ़ोन टैपिंग के फॉरेंसिक के बाद ही इस ऑडियो के बारे में जो है वो क्लियर कट पता लगेगा कि वो उनकी है या नहीं है। बहरहाल इसमें फिर भी अगर ये है तो ये कोई सियासी मदाखलत नहीं है, मतलब आप इसको जो है वो सियासी बात नहीं कह सकते कि जी ये कोई सियासी मामला हुआ है। अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि आप किस तरह ये कह सकते हैं कि ये सियासी मामला नहीं है, मतलब उसके अंदर सियासतदानों को, मुखालिफिन को, सियासी मुखालिफिन को, जो भी आपके खिलाफ अगर आवाज़ बुलंद करेगा आप उसको स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। आप टारगेट करके ये कह रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर गद्दारी के फतवे लगाओ। ये सियासत नहीं हो रही तो और क्या है? इसको क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इसके लिए क्या कहें इसको कि ये गंद डाला जा रहा है, ये माशरे के अंदर गंद डाला जा रहा है। अगर इसको सियासत का लफ्ज़ ना कहें, आपके किसी भी इख्तलाफ के ऊपर आपने बैठ के कह दिया जनाब इस पर गद्दारी, आपको मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, आपको अंदाज़ा है ये कितनी ख़तरनाक बात है। यहाँ पे आज मैं आई गिव यू एन एग्जांपल, आज यहाँ पे गली मोहल्लों में सड़कों के ऊपर लोगों को सिर्फ उसके हत्थे चढ़ जाए ना, कोई मोबाइल स्नैचर, कोई चोरी करने वाला, कोई डाकू हो, वो उनके सिर्फ हत्थे चढ़ जाए तो 15 बंदे उसको इतना मारते हैं कि बेचारा मर जाता है। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि आपने अगर किसी पे गद्दारी का फतवा लगाया हो और कोई यहाँ पे सर फिरे, आप ही के सर फिरे, आपकी पार्टी के 10-15 सर फिरे, अगर उनका दिमाग ख़राब हो जाए और वो बंदा अकेला उनको मिल जाए तो वो तो मार देंगे उसे मार मार के कि भाई हमारी पार्टी में हमारी पार्टी के सरबराह ने और हमारी पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई ये गद्दार है, वो सहाफ़ी है, वो सियासतदान है, वो कोई भी है। आप कहते हैं बात सियासी नहीं है, ये ही सियासत है, यही वो गंदी सियासत है जो आप लोग बैठ के फैलाते जा रहे हैं, जिससे मैं ये बार बार हमेशा मैंने यही बात की है। और आप मेरा जाके वो वीलॉग उठा के देख लीजिए, 28 तारीख को इमरान खान साहब ने जब ये सबसे पहले गद्दारी का ये फतवे लगाए थे, मैंने उसी दिन बैठ के कहा था ये बड़ी को घटिया चीज़ है, बड़ी घटिया मुहिम है जो आप लोग शुरू करने जा रहे हैं। और शीरी मज़ारी साहबा कहती हैं कि नहीं जी इसमें कोई सियासी बात नहीं है। और भाई यही सियासत है, आप खुदा के लिए बैठ के लोगों को इस सिलसिले में तो मिसलीड मत करें। अच्छा जी, उसके बाद एक और बात जो है वो इन्होंने कही, फवाद चौधरी साहब ने, इन्होंने कहा जी फराह बीबी के हवाले से कि जी फराह बीबी पे मुकदमा करें ताकि वो जवाब दें, जब मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ तो वारंट कैसे जारी हो सकते हैं? जहां फराह बीबी को 1 प्लॉट मिला वहीं पे अयाज सादिक को 2 प्लॉट मिले, इन्होंने ये बात कही। अच्छा, आप जाएं, आप अयाज सादिक के खिलाफ केस कर दें, अगर वो गलत ट्रांजैक्शन है, आई डोंट केयर वो कौन है, वो अयाज सादिक है, फराह गोगी है, कोई भी है, अगर वो गलत है आप जाएं जाके केस करें उनके खिलाफ, टेक हिम टू द कोर्ट। और दूसरी बात ये मुझे समझ नहीं आती, आप फराह गोगी को क्यों आ जाते हैं डिफेंड करने के लिए यार आप लोग, जब आप खुद अपने मुंह से कहते हैं कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम वो भाड़ में जाए, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो डिफेंड करने क्यों आ जाते हैं? हुकूमत जाने और वो जाने। वो मुझे इमरान खान साहब का ही वो कोट याद आता है तो बड़ा बिलो द बेल्ट किस्म का कोट, मतलब अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो मेरे दिमाग में बार बार आ जाता है, ये तुम्हारे बाप का पैसा था। ओ बाबा, फराह गोगी ने करप्शन की है नहीं की, तानू की, तुसी क्यों बेचाते हो? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके बैठ के फराह गोगी को डिफेंड कर रहे हैं यार, क्या क्या हो गया आप लोगों को? इसके अलावा एक और खबर इन्होंने कही कि जी शीरी मज़ारी साहिबा ने जो है वो एक बात ये भी कही कि जी ये देखने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब का फ़ोन जो है वो कौन टैप करता रहा है, और ये इनकी सिक्योर लाइन थी जो है वो जो टैप की गई है। अच्छा, आपका एतराज़ जो है ना वो मैं उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? मैंने ट्वीट भी किया था एक्चुअली कल रात को। इमरान खान साहब ने मुझे एक इंटरव्यू दिया था बतौर वज़ीर आज़म, एक ही दिया था, और मेरी हार्डली उनसे कोई 2 दफ़ा मुलाकात हुई है जब वो बतौर वज़ीर आज़म थे। अपने उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मुझे कहा था कि जी ISI जो होती है ना उसे सब पता होता है, ये खुद इन्होंने फरमाया था। इन्होंने कहा ISI जो है उसे सब पता होता है, ISI से कुछ नहीं छुपा होता, और ISI जो है वो मेरे फ़ोन भी टैप अगर कर रही है, वो मेरी सारी बातें सुन रही हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप यकीन कीजिए, आप जाके वो क्लिप देख लीजिएगा, मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैंने उनको आगे से कहा था, मैंने कहा इमरान खान साहब यू वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम कि आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है? तो उन्होंने आगे से मुझे कहा था, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मंसूर चले मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप हों मुल्क के वज़ीर आज़म और मैं ISI का चीफ हूं और मैंने आपको प्रोटेक्ट करना है,
और तो मैं अगर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स करूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? तो मैंने वहां पे यही कहा था, मैंने कहा जी मुझे प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा जी मुझे प्रॉब्लम होगी कि मेरी गुफ्तगू तो मत टेप करो यार, मेरी क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई आप जब ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब किस बात का गिला शिकवा कि किसने रिकॉर्डिंग की? अब जाहिर बात है आपकी, मुझे पता है आपका गिला शिकवा, आप वो जो शक की जो उंगलियां लेके जा रहे हैं वो इसी तरफ लेके जा रहे हैं। तो फिर आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, आपकी तो प्रोटेक्शन के लिए हो रहा था। अब मौजूदा वजीर आजम हो, साबिक वजीर आजम हो, सबकी प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूरी होती है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इमरान खान साहब की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनको हर किस्म की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो फिर आपको क्या एतराज़ है इस बात के ऊपर? और दूसरी बात ये, मेरा ख्याल में मतलब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर इस किस्म का घनौना खेल खेला जा रहा है कि जहां पे गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं और कोई अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए लोगों के ऊपर गद्दारी के फतवे लगा रहा है, तो भाई फिर तो ये रिकॉर्डिंग हर सूरत होनी चाहिए। फिर तो पता लगना चाहिए कि वो कौन से बदनुमा किरदार हैं जो बैठ के ये गंदा खेल हमारे मुल्क के अंदर खेल रहे हैं। कि यहां पर आप लोग चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर कत्लो गारत हो जाए, खून बहना शुरू हो जाए इस बात के ऊपर। हम उस वक्त भी ये बात कहते थे, आप जाके मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैं उस वक्त भी ये बात कहता था कि ना कुफ्र के फतवे ना गद्दारी के फतवे ये मुल्क बर्दाश्त कर सकता है। आप इन्हीं चीजों की बुनियाद के ऊपर अपना मुल्क तोड़वा चुके हैं एक दफा 1971 के अंदर कि मैं पाकिस्तानी हूं या तू पाकिस्तानी है, मैं सच्चा पाकिस्तानी हूं या तू सच्चा पाकिस्तानी है। यार आप लोग कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन कितना पाकिस्तानी है? आप लोगों ने ठेका लिया हुआ इस चीज का, ये अथॉरिटी आपके पास है कि जी हम बैठ के फैसला करेंगे। नहीं, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आपके पास ये इख्तियार नहीं है। उसके बाद एक और खबर जो है वो आई है जनाब अंसार अब्बासी साहब के हवाले से। अंसार अब्बासी साहब ने अपनी खबर के अंदर ये कहा है कि जी इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के दरमियान जो गुफ्तगू है उसके अंदर वो भी एक कोई ऑडियो है जो आ सकती है, और उस मुबैना ऑडियो में साइफर का मामला जो है वो डिस्कस हो रहा है। और मुबैना तौर पे इमरान खान कह रहे हैं कि इसे यानी मरासले को सियासत के लिए इस्तेमाल करें। अब एग्जैक्टली यही बात इस मुबैना ऑडियो के अंदर भी है जो बुशरा बीबी की आई भी है कि जी आपने जो है ना वो बस उस लेटर को आपने लेके चलना है, उस लेटर को आपने लेके चलना है, लेटर को लेके चलते रहे। भाड़ में जाए पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ताल्लुकात का क्या हाल होता है, भाड़ में जाए। मुल्क के अंदर कत्लो गारत होती है, गद्दारी के फतवे लगते हैं, लोग एक दूसरे को लान तान करते हैं। अगर तुम हमारे साथ हो तो ठीक है। जिस तरह कल शहबाज गिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करने वाले लोग जो है ना वो तो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो जो दूसरे लोगों को फॉलो करने वाले होते हैं वो जाहिल अनपढ़ होते हैं। ये ज़हनियत है, ये दिमाग की ये ज़हनियत है, ये फतूर है कि अगर तुम हमारे साथ हो तो तुम्हारे सारे गुनाह धुल जाएंगे भाई। तुम बुरे हो, अच्छे हो, जो भी है, क्योंकि तुम पीटीआई के सपोर्टर वोटर हो और उसके उम्मीदवार हो तो सब ठीक है। लेकिन अगर तुम किसी और जमात से हो तो तुम कमतर हो, कमीन हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम जाहिल हो, तुम जानवर हो। इमरान खान साहब ने इसीलिए न्यूट्रल्स के हवाले से कहा था कि जनाब अगर आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये ज़हनी कैफियत है, ये ज़हनी कैफियत जिसको ये प्रवान चढ़ाना चाहते हैं। अब अगर तो इस तरह की कोई ऑडियो आने वाली है या कोई मौजूद है इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में दिस वुड बी वेरी डैमेजिंग फॉर इमरान खान साहब। अगर वो कोई सेन और बैलेंस्ड आदमी जो है अगर उसको बैठ के देखेगा कि यार ये शख्स जो है वो इन साइफर्स को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है और ये नहीं अंदाजा कि यार इससे मुल्क का क्या हाल होगा। खबरें और भी हैं, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।